आज हम टेंस सीरीज में हमारा पार्ट 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैं 7 वीडियोस बना चुका हूं टेंस सीरीज में। पहली 4 जो है प्रेजेंट टेंस के ऊपर हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और 3 जो वीडियो हैं वो पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, क्या नियम है, कैसे इसको जानना है, वो सीखते हैं। शुरुआत करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। और दूसरा, जब इसमें समय का इस्तेमाल होगा उसके साथ से का प्रयोग होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि पास्ट टेंस में जो समय भी ऐड होगा तो कैसे हम सेंटेंसेस को समझेंगे। तो एग्जाम्पल है, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मतलब क्या है, राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है ना। मतलब पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम या पीरियड ऑफ टाइम कोई इंसिडेंट उसके पास्ट में बता रहे, तब से शुरू हुआ और कंटिन्यू था, तो वो बात बतानी है। जैसे राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, ये बात पास्ट में हम जानते हैं। इसमें सिंस और फोर दो चीज़ देखेंगे। सिंस किसके लिए यूज़ होगा? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम से कोई चीज़ की शुरुआत हुई होगी। जैसे सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, 4 बजे से, 1998 से, 2000 से, मंडे से, संडे से, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस। और फोर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 3 घंटे, 2 महीने, 2 साल या अलोंग कोई भी एक टाइम पीरियड। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, कैसे समझेंगे कि क्यों कैसे बनते हैं सेंटेंसेस, तो हम उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। सिंस फॉर डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, मतलब राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। दे हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours, वे 3 घंटे से किताब पढ़ रहे थे। पास्ट की बात उससे भी पहले की बता रहे हैं कि हाँ इतने बजे से ये काम हो रहा था। याद रखना ये चीज़। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैड बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। एक और एग्जाम्पल, आई हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से पानी पी रहा था। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। आप दूसरे भी वर्ब का एग्जाम्पल सेंटेंस में बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन। ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार बच्चों से गलती होती है, हैड बीन नॉट कर देते हैं। तो हैड, नॉट और फिर बीन आएगा। फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर में से कुछ एक, और टाइम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, राम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, दे हैड नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours, वे 3 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे थे। सी हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, मतलब वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही थी। उसके बाद है एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से पानी नहीं पी रहा था। नेगेटिव है, नॉट लगेगा। इसमें मैंने
जो फॉर और सिंस के दोनों एग्जाम्पलों में एक जगह नंबर्स लिखे हैं, एक जगह वर्ड्स यूज किया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव में क्या रूल आएगा, ध्यान से देखना है। सिर्फ हैड आगे आएगा, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? क्या राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था? हैड दे बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours? क्या वे 3 घंटे से किताब पढ़ रहे थे? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हैड सी बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours? क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रही थी? एक और एग्जाम्पल। हैड आई बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 4 o'clock? क्या मैं 4 बजे से पानी पी रहा था? तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इन इंट्रोगेटिव में आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपका आंसर हाँ या ना हो सकता है। अब हम बात करेंगे WH फैमिली की, जिसमें कंपलसरी आपको रीजन एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले WH फैमिली आएगी, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर बीन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर, और फिर टाइम। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल थ्रू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। वाई हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? राम 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहा था, मतलब कारण बताना है। वेयर हैड दे बीन रीडिंग बुक फॉर 3 hours? वे 3 घंटे से किताब कहाँ पढ़ रहे थे? तो इसमें क्या बताना है, हमें जवाब देना है जगह के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वाई हैड सी बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours? वह 2 घंटे से पत्र क्यों लिख रही थी? कारण देना है। एक और एग्जाम्पल। हाउ हैड आई बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 4 o'clock? तो मैं 4 बजे से पानी कैसे पी रहा था, इसमें भी रीजन देने हैं। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे। आप और कई सारे वर्ब के एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अगर वीडियो सही लगी है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो या एक बार वीडियो और देख लीजिए, नहीं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकॉन बेल सो यू कैन गेट फर्दर ऑल वीडियोस। थैंक यू सो मच।